प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, कहने वाले ने ये लाइन कितनी आसानी से कह दी है, लेकिन लालगंज वैशाली में इन दोनों जो एक प्रक्रिया हो रही है उसमें प्रत्यक्ष कुछ और है और प्रमाण कुछ और। सच किसे कहा जाता है, उसे जो प्रत्यक्ष है या उसे जो प्रमाणित किया जा सके। एक व्यक्ति जिसकी मौत 1984 में हो गई, लेकिन वही व्यक्ति साल 2023 में यानी लगभग 40 साल के बाद अपने हिस्से की जमीन बेचने लगा, जिंदा सही सलामत दफ्तरों में गवाही देने लगा और खुद को रामनाथ शर्मा बताने लगा, जिसकी मृत्यु 1984 में हो चुकी है। ऐसा नगर पालिका भी प्रमाणित करती है, ऐसा गांव जवार के लोग भी प्रमाणित करते हैं। फिर कौन है ये आदमी जो खुद को रामनाथ शर्मा कह रहा है, और कौन है वो आदमी जिसकी मौत 1984 में हो गई है? किसे माना जाए सच, प्रत्यक्ष को या प्रमाण को? आइए आज इस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। हर बात बताएंगे विस्तार से, हर पहलू पर रखेंगे विचार। लेकिन खबर को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। शुरू करते हैं। लालगंज बरबन्ना निवासी अजय शर्मा एक शिकायत दर्ज करते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि उनके पिता का नाम रामनाथ शर्मा है, जिसकी मौत साल 1984 में हो चुकी है, लेकिन उनके चाचा रामानंद शर्मा फर्जी तरीके से खुद को रामनाथ शर्मा बताकर उनके हिस्से की जमीनें बेच रहे हैं। शिकायत के बाद जांच शुरू होती है, विवाद बढ़ता है तो एक व्यक्ति जिसे अजय शर्मा रामानंद शर्मा बता रहे हैं और जो व्यक्ति खुद को रामनाथ शर्मा बता रहा है, जरूरी दस्तावेजों के साथ खड़गपुर से चलकर लालगंज प्रखंड कार्यालय में अपने आप को प्रमाणित करने पहुंच जाता है। वही रामनाथ शर्मा है, इस बात को प्रमाणित करने की वह कोशिश करने लगता है। कंफ्यूज हो रहे होंगे, चलिए एक बार फिर से समझिए और डिटेल में समझिए। एक व्यक्ति थे राम परीक्षण शर्मा, रेलवे में नौकरी करते थे। उनके 4 बेटे रामानंद शर्मा, रामनाथ शर्मा, शंभू शर्मा और रविंद्र शर्मा। करीब 40 साल पहले सरकारी नौकरियों में वैकेंसी आने पर अपने रिश्तेदारों को लगवाने की प्रक्रिया आसान थी। राम परीक्षण शर्मा रेलवे में कर्मचारी थे। उनके प्रयास से उनके बेटे रामनाथ शर्मा के लिए नौकरी का ऑफर आया। मैं फिर से दोहरा दूं, उनके प्रयास से उनके बेटे रामनाथ शर्मा के लिए नौकरी का ऑफर आया। अब यहाँ ट्विस्ट है, सारा ट्विस्ट है, यहीं से समझिएगा। नौकरी आया रामनाथ शर्मा के लिए, जिसको कहीं कहीं आर्यन शर्मा लिखा गया। अब आर्यन शर्मा से 2 नाम मिलते हैं, रामनाथ शर्मा भी आर्यन शर्मा हो सकते हैं, रामानंद शर्मा भी आर्यन शर्मा हो सकते हैं, लेकिन फैक्ट ध्यान रखिए, नौकरी आई थी रामनाथ शर्मा के लिए। बरबन्ना में, लालगंज बरबन्ना में जो परिवार है वह दावा कर रहा है कि उनको शुरू से अंधेरे में रखा गया। रामनाथ शर्मा ने नौकरी के किसी कारणवश उस नौकरी को ज्वाइन नहीं किया तो रामानंद शर्मा ने फर्जी तरीके से नौकरी को ज्वाइन कर लिया, जो कि रामनाथ शर्मा के भाई है। रामनाथ शर्मा के कागजों पर ही वो नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं और लालगंज में परिवार को बताया जाता है कि आर्यन शर्मा यानी रामानंद शर्मा के नाम पर ही उन्होंने नौकरी ज्वाइन की है। यानी एक तरह से परिवार का दावा है कि उनसे झूठ बोला गया कि आर्यन शर्मा यानी रामानंद शर्मा ने अपने नाम पर नौकरी ज्वाइन की है, लेकिन हकीकत ये है कि रामनाथ शर्मा के नाम पर ही नौकरी ज्वाइन की गई। लालगंज का परिवार इस बात से 40 साल तक अनजान रहा कि रामानंद शर्मा के नाम पर नहीं बल्कि रामनाथ शर्मा के नाम पर नौकरी कर रहे हैं। इस बीच 1984 में रामनाथ शर्मा की मृत्यु हो गई, जो लालगंज बरबन्ना में स्थित थे। अब बरबन्ना स्थित परिवार ने यह आरोप लगाए हैं कि इन 40 सालों में फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे रामानंद शर्मा ने रामनाथ शर्मा के नाम से सारे दस्तावेज बनवा लिए हैं और अब वो पहचान पत्र भी बनवा लिए हैं, जिसके बिहाफ पर अब वो साबित कर रहे हैं कि वो रामनाथ शर्मा है, ना कि रामानंद शर्मा है। क्या क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास जीवित होने का जो आप दिखा रहे कि रामनाथ शर्मा हम? बहुत डॉक्यूमेंट है, ये पूरा भर्ती है डॉक्यूमेंट। ऐसे ऐसे क्या क्या है उसको मतलब वो रेलवे में जो जॉब हुआ है उसका है सब कुछ? अब बताती है कि परिवार को यह कैसे पता चला कि नौकरी करने वाला व्यक्ति रामानंद शर्मा नहीं बल्कि वो तो रामनाथ शर्मा है कागज पर। साल 2023 में रामनाथ शर्मा ने अपने हिस्से की कुछ जमीनें बेची। लालगंज के परिवार को इसकी भनक लगी तो सब सन रह गए कि रामनाथ शर्मा जिंदा कैसे हो गए। छानबीन की तब जाकर पता चला कि जमीन बेचने वाला व्यक्ति रामनाथ शर्मा नहीं है बल्कि रामानंद शर्मा है, जबकि जमीन बेचने वाले तमाम दस्तावेजों पर डंके की चोट पर यह कहा जा रहा है कि वह रामनाथ शर्मा है। इस मामले में हमने सबसे पहले रामनाथ शर्मा की पत्नी से बात की है। स्वर्गीय रामनाथ शर्मा परिवार के हिसाब से उनकी पत्नी से हमने बात करने की कोशिश की है। पहले वो बयान सुनिए, लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है, 2 लाइन में उस ट्विस्ट को भी समझ लीजिए। ये जो औरत दिख रही है ये कंचन शर्मा है। इनका कहना है कि इनकी शादी रामनाथ शर्मा से हुई थी, मगर शादी के महज 3 साल के बाद ही उनके पति रामनाथ शर्मा का देहांत हो गया। उस वक्त उनका एक बेटा अजय शर्मा 1 साल का था और दूसरा बच्चा पेट में ही था। बहू और बच्चों की जिंदगी खराब न हो इसलिए कंचन शर्मा की दूसरी शादी उनके ही देवर
यानी रामनाथ शर्मा के भाई यानी राम परीक्षण शर्मा के 4 बेटों में से एक बेटे शंभू शर्मा से करवा दी गई। अब रामनाथ शर्मा की मौत के बाद बच्चों ने कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण प्रमाण पत्रों पर भी अपने वर्तमान पिता का नाम शंभू शर्मा लिखवा दिया है। अब रामनाथ शर्मा मर गए थे तो बच्चों के जब पिता की नाम की बारी आई तो उस समय छोटे थे तो उन्होंने शंभू शर्मा जो वर्तमान पिता थे उनका नाम लिखवा दिया, जो अब मुसीबत का कारण बन रहा है। आगे बताएंगे आपको, पहले आप खुद उस रामनाथ शर्मा की पत्नी का नाम सुनिए कि वो क्या कह रही है, उनका बयान सुनिए। मेरा नाम कंचन शर्मा। आपकी पति का नाम क्या है? मेरे पति का नाम रामनाथ शर्मा है। रामनाथ शर्मा है, जिंदा है कि मर गए? जी 1984 में डेथ हुई। 1984 में उनका डेथ हो गया है। अभी एक आदमी लालगंज आया, वो कह रहा है कि हम रामनाथ शर्मा हैं। आप उनका फोटो देखे होंगे, कौन है वो? मेरे भैंसुर है। भैंसुर है, नाम क्या है उनका? रामानंद शर्मा। रामानंद शर्मा, वो आपके अपने भैंसुर हैं? जी मेरे भैंसुर है। ठीक, तो वो क्लेम कर रहे हैं कि हम रामनाथ शर्मा हैं, जो कि आपके हिसाब से 84 में मर गए हैं। जी। आपके पति थे रामनाथ शर्मा? जी मेरे पति थे। ठीक है। अभी कहा जा रहा है कि आपके पति का जो वोटर ID पे नाम है शंभुनाथ शर्मा है, वो क्या मामला है? शादी होने के बाद मेरा बड़ा लड़का साल भर का था, 1.25 साल का। छोटा लड़का 2 महीना के पेटी में था। तो उसके बाद में तब फिर मेरा परवरिश करने के लिए मेरे जो अति थे शंभुनाथ शर्मा, मुझसे शादी कर ली। ठीक है, पारिवारिक सहमति से हुआ था ये सब कोई का सहमति से हुआ था? हाँ जी हाँ। ठीक है, शादी हुआ था तो फिर तब से आप पति का नाम शंभुनाथ शर्मा लगाती हैं। जी हाँ। शादी आपकी रामनाथ शर्मा से? जी हाँ। ठीक है, शादी शंभुनाथ शर्मा से कब हुई? 86 में। 86 में। ठीक है, ससुर जी के नाम क्या हुआ आपका? राम परीक्षण शर्मा। ठीक, उनके कितने बच्चे? 4 लड़के थे। चारों का नाम बताइए। रामानंद शर्मा सबसे बड़े? सबसे बड़े थे। ठीक, उसके बाद रामनाथ शर्मा जो मेरे पति थे, जो मर गए? जी हाँ। ठीक, उसके बाद शंभुनाथ शर्मा, तीसरा जिनसे आपकी बाद में शादी हुई? जी। ठीक, उसके बाद सब छोटे हैं रविंदर शर्मा। रविंद्र शर्मा। ठीक है, तो इस अभी जो ज़मीन का विवाद चल रहा है, जी। जो अभी ज़मीन बेचने का मामला है, बेचने का मामला है, आप लोगों से कभी मिलने आए वो जो अभी खुद को रामनाथ शर्मा बता रहे हैं, आपके हिसाब से रामानंद शर्मा, कभी लालगंज में इस घर पे मिलने आए, बात करने आए? जी नहीं, कभी कोई बातचीत नहीं हुआ। ज़मीन बेचना है तो कुछ गवाह के तौर पे या फिर सलाह मशवरा? जी नहीं, कुछ नहीं। प्रकाशवाणी की टीम रामनाथ शर्मा के पैतृक आवास लालगंज बरबन्ना में पहुंची थी। आसपास के लोगों से भी वर्तमान में खुद को रामनाथ शर्मा बता रहे व्यक्ति की तस्वीरें दिखाकर हमने पूछा तो सबने यही कहा कि यह तो रामानंद शर्मा है। रामनाथ शर्मा तो कब का मर चुके हैं। सुनिए, फोटो देखिए तो आप। देख लिए कौन है ये? रामानंद शर्मा है। ये रामानंद शर्मा है, लेकिन ये तो खुद को रामनाथ शर्मा कह रहे हैं। अब कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, सही नहीं है। और बगल में खड़ी है से, उसको तो हम नहीं पहचान रहे। उनका बेटी है सही। वो बेटी है रामानंद शर्मा की बेटी? हाँ रामानंद शर्मा। ये पक्का आप कंफर्म है ये रामानंद शर्मा है? हाँ रामानंद शर्मा ये है। तो आप देखे हैं कभी उसे सामने? बहुत बार देखे हैं, आज से हम देख रहे हैं। तो आप कहाँ रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। यही बरबन्ना में ही घर है? हाँ बगल में घर था, यही बगल वाला है। अच्छा, रामनाथ शर्मा की जो बात आ रही है, रामनाथ शर्मा कहाँ है, जीवित हैं या मर चुके हैं? ऊपर चले गए। मर चुके हैं। कब मरे थे? वही 84-85 में मरे। फोटो आया है, आज ही न्यूज चला है। ये आप ही के मोहल्ले का आदमी है जो खुद को रामनाथ शर्मा कह रहे हैं। कौन है ये? रामानंद है? रामानंद। देखिए फोटो ठीक से देखिए, देख रहे हैं, पहचान रहे हैं? पहचान रहे हैं, अच्छी ढंग से पहचान रहे हैं। कौन है? रामनाथ नहीं है, रामानंद है। ये रामानंद है? जी। ये खुद को रामनाथ शर्मा बोले हैं। रामनाथ शर्मा कौन है फिर? रामनाथ शर्मा गुजर गए। कब गुजरे? 35 साल हो गए, 35-36 साल हो गए। 35-36 साल पहले रामनाथ शर्मा मर चुके हैं। मर चुके, लकड़ी से चपा कर मरे। अच्छा, पैर टूट गया था। आप दोनों को देख रहे हैं कि उनसे? जी, दोनों के देख रहे हैं। दोनों को देख रहे हैं। मेरे सामने में डेट किए हैं। अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ? बगल में है, अकबरपुर में। मतलब रामानंद शर्मा ही रामनाथ शर्मा बने हाँ हुए बने हुए हैं। हाँ, उनका नाम है रामानंद शर्मा, वो हमारे सबसे बड़े भाई है। बड़े भाई, तो आपको आप लोग इसकी कब जानकारी हुई? जानकारी तो
जानकारी तो हमको इधर हुआ, जैसे देखिए बात समझिए, आर.एन. शर्मा, रामानंद शर्मा, रामनाथ शर्मा, है ना। हम लोग शॉर्ट सब जगह नाम लिखे शॉर्ट आर.एन. शर्मा, तो हम लोग समझे कि रामानंद शर्मा है, लेकिन जब जमीन बेचे हैं तब लिखे रामनाथ शर्मा। ले रामनाथ शर्मा तो भैया मेरा मरा हुआ है, तब हम लोग को आँख खुला है। ये तो सब जगह आर.एन. शर्मा लिखते थे हम लोग, मतलब पूरा परिवार इस बात का विरोध करता है। हाँ जी 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 ये जो किए हैं सो मतलब रामानंद शर्मा है और रामनाथ शर्मा बनकर जी जी और जमीन को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो आखिर आप लोग उस समय भनक नहीं नहीं बताए ना कि आर.एन. शर्मा सब जगह आर.एन. शर्मा लिखे, तो रामानंद शर्मा हम करें कि रामनाथ शर्मा कोई और थे, तो रामानंद शर्मा के नाम पर नौकरी क्यों नहीं किया कि रामनाथ शर्मा के नाम पर अब नौकरी उस समय की बात है, उस समय ज्वाइनिंग लेटर जो आया ना, उस समय ज्वाइनिंग लेटर आया तो ये लिलुआ में पहले काम करते थे, और खड़गपुर से लिलुआ में मुश्किल से 110 या 120 किलोमीटर का था। तो बाबूजी जो है ना, इसी को बुला करके ज्वाइन लेटर जाकर के उसके नाम पर ज्वाइन कर लिए। आया था रामनाथ शर्मा के नाम से, हाँ आई जाके ज्वाइन कर लिए, रामानंद शर्मा बनकर वहाँ ज्वाइन कर लिए ना। वही जो है सो रामनाथ शर्मा के नाम से ज्वाइन लेटर आई जाकर के ज्वाइन फर्जी बन करके रेलवे में नौकरी किया। दोनों जगह आर.एन. शर्मा, हम लोग को समझ में नहीं है कि आर.एन. शर्मा, रामानंद शर्मा, रामनाथ शर्मा दोनों जब प्रॉपर्टी बेचने लगे तब जानकारी हुई। जी। चलिए अब दूसरे पक्ष की बात करते हैं। वर्तमान में खुद को रामनाथ शर्मा कह रहे व्यक्ति ने वो तमाम साक्ष्य दिखाए हैं जिसे कागजी तौर पर यह प्रमाणित होता है कि वह रामनाथ शर्मा है। रेलवे के जारी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, रेलवे का आईडी कार्ड और भी कई दस्तावेज हैं जिसे वो बारी बारी से लालगंज प्रखंड में मीडिया के सामने दिखा रहे थे। इस दौरान उनकी बेटी अर्चना शर्मा भी उनके साथ मौजूद थी। वह पीछे से समय समय पर अपने पिता को क्या बोलना है वह गाइड कर रही थी। हालांकि अर्चना को भी कोई तीसरा व्यक्ति गाइड कर रहा था जो गलती से कैमरे में कैद हो गया। अब जरा अर्चना कुमारी की बात करते हैं। अर्चना कुमारी रामनाथ शर्मा, वर्तमान के रामनाथ शर्मा, और आरोप लग रहा है कि रामानंद शर्मा की बेटी है, जो अपने पिता का नाम रामनाथ शर्मा बता रही हैं। उनके पिता का नाम 2014 से 2022 के वोटर आईडी में रामानंद शर्मा है, तो यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट है। तो लालगंज बवन्ना स्थित परिवार के अनुसार रामनाथ शर्मा मर चुके हैं और उनके चाचा रामानंद शर्मा ने फर्जी तरीके से नौकरी लेकर समय काल में अपने पुराने दस्तावेज को दुरुस्त करवा लिया है, और जो भी प्रमाण अब वो पेश कर रहे हैं बतौर रामनाथ शर्मा, वो रेलवे की नौकरी के दौरान है और खड़गपुर के हैं। और अब परिवार कह रहा है कि वो नौकरी ही फर्जी है, तो उसी आधार पर जो दस्तावेज पेश किए जाएं उसे असली कैसे मान लिया जाए। लेकिन रामनाथ शर्मा मजबूती से दस्तावेजों को रखते हुए ये कह रहे हैं कि वही रामनाथ शर्मा हैं। आप रामनाथ शर्मा है, मतलब वही हम पूछ रहे हैं कि मतलब कैसे, कोई प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है, साबुत के तौर पर क्या है? जैसे ये है प्रूफ, दिखाइए प्रूफ। 36 वर्ष नौकरी किया रेलवे। अच्छा, एक ठीक है, पेंशन बुक है ना। तो आपका कौन मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया है? वो सबूना सर्वा किस लिए बनाया गया? इसीलिए कुछ संपत्ति हम हड़प लिए। नहीं, एक चीज हमने और देखा है, अजय शर्मा जो हम लोग को डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे, तो उसमें उनके पिता का नाम मतलब रामनाथ शर्मा लिखा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि हमारे पिताजी का देहांत 1984 में हो गया है। तो 1978 में नौकरी कौन किया? तो इसी बात के लिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि आखिर उनका जो दावा है, तो ठीक है आप डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं इसको लेकर, तो ये वो इस तरह का आरोप क्यों लगा रहा है? आपको क्या लग रहा है? आरोप है कि ये यहाँ से किसी तरह से मर जाए और पूरा संपत्ति हमारा हो जाए। अजय शर्मा तो बहुत जगह अपना पिता का नाम शंभुनाथ शर्मा है, उससे पूछिए ना, हमसे क्या पूछते? फाइनल रिमार्क सुनिए अब। सच क्या क्या है? सच ये है कि राम परीक्षण शर्मा के 4 बेटे थे, रामानंद शर्मा, रामनाथ शर्मा, शंभू शर्मा और रविंद्र शर्मा। इतना तो प्रमाणित है, चाहे रामनाथ शर्मा मर चुके हों या जीवित हो, लेकिन रामानंद शर्मा मिसिंग है। रामानंद शर्मा कौन है यह कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। रामनाथ शर्मा की मृत्यु का प्रमाण पत्र, वार्ड कमिश्नर के द्वारा इसकी पुष्टि, ये सब कागज बार बार ये कह रहे हैं कि शायद रामनाथ शर्मा जीवित नहीं हो, लेकिन इसका कोई भी प्रमाण ये नहीं कह रहा है कि रामानंद शर्मा जीवित नहीं है। तो फिर खुद को रामनाथ शर्मा कह रहा व्यक्ति सच कह भी रहा हो तो रामानंद शर्मा आखिर गए तो गए कहाँ? ये सवाल है। लालगंज का एक होल्डिंग नंबर कटने की रसीदें, घर की शादियों में छपने वाले कार्ड, वोटर आईडी कार्ड पर दर्ज नाम, ये सब तमाम चीजें कह रही हैं कि कोई न कोई है जो रामानंद शर्मा है, लेकिन वो कौन है ये कोई भी मानने को तैयार नहीं है। परीक्षण शर्मा के 4 बेटे तो हैं, राम परीक्षण शर्मा के 4 बेटे, तो रामानंद शर्मा गए तो गए कहाँ? 2 आदमी रामनाथ शर्मा कैसे हो सकता है? रेलवे की नौकरी रामनाथ शर्मा के नाम पर ही की गई थी, ये भी तय है। जमीन रामनाथ शर्मा ने बेची है, ये भी तय है, ये भी सामने है। लेकिन असल में रामनाथ शर्मा जीवित है या मर चुके हैं, ये पूर्णतः जांच का विषय है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है, वो इस घटना से साबित होती है। अभी के रामनाथ शर्मा जो दस्तावेज दिखा रहे हैं वो न्यायिक रूप से ज्यादा प्रमाणिक है।
बरबन्ना स्थित उनके अजय शर्मा के परिवार को यह प्रमाणित करना होगा कि रामनाथ शर्मा के नाम पर रेलवे में नौकरी जो जिन्होंने की है उन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी की है, गांव जवार में नहीं, बल्कि इस बात को उन्हें कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन उससे भी कहीं अगर वर्तमान के रामनाथ शर्मा ने यह साबित कर दिया कि नौकरी लेते वक्त रेलवे में काम कर रहे उनके पिता ने उन्हें रामनाथ शर्मा प्रमाणित किया है, जब पिता ने रेलवे के सामने ही यह कह दिया कि यही बेटा रामनाथ शर्मा है, तो फिर गांव जवार के लोग कुछ भी बोले, कोर्ट कागज मानता है। और वर्तमान में रामनाथ शर्मा के पास वो पर्याप्त ठोस कागजी सबूत हैं जिससे वो खुद को रामनाथ शर्मा घोषित कर सके। हालांकि नगर पालिका ने रामनाथ शर्मा को मृत्यु प्रमाण पत्र दिया है 1984 का, वो अब उसे बताना पड़ेगा, नगर पालिका को यह बताना पड़ेगा कि रामनाथ शर्मा कौन थे जो मर चुके हैं। हम नहीं जानते कि कौन सही है कौन गलत है, हम नहीं जानते कि कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। आप जानते हैं या आप जान रहे हैं तो हमें कमेंट में बताइए। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे थे प्रकाशवाणी।